इस किताब को पढ़कर आपको एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। तो क्या इस किताब के अंदर बिजली की नंगी तारे हैं या फिर एक पागल सन की इलेक्ट्रिशियन? काश कि ऐसा होता, लेकिन जो कहानी और जो आर्ट इस किताब के अंदर है वो आपको झटका देने के लिए काफी है। कटी हुई उंगलियां, लकड़ी के टब के अंदर लेटी हुई डेड बॉडी, हाई स्कूल और प्यार, और खूबसूरत आर्टवर्क। ये कमाल है डरावनी कहानियों और आर्ट के बेताज बादशाह जुंजी ईतो का। पेश है आपके सामने उजुमाकी, और ये कहानी कुछ इस तरह की है। किरिए गोशिमा हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की। वो हाई स्कूल जाती है क्योंकि उसे हायर एजुकेशन चाहिए, और खुशकिस्मती से ये स्कूल एक पहाड़ी पर है। हायर एजुकेशन के लिए पहाड़ी वाला स्कूल, और उससे भी ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए हवाई जहाज़ वाला स्कूल। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किरिए के स्कूल में छुट्टी हो चुकी है, और बड़ी ही हैरानी की बात है कि स्कूल के बाहर की सड़क में सिर्फ और सिर्फ किरिए है। बाकी के बच्चे शायद घर जाने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते। वो शायद बिल्डिंग से कूदकर, खिड़की से बाहर कूदकर, या फिर सीधा पहाड़ी से कूदकर अपने घर जाते होंगे। बड़े ही अजीब होते हैं ये पहाड़ के बच्चे। लेकिन इससे पहले कि किरिए अपने घर पहुंचे, वो इस खेत के सामने बैठकर अपने बारे में कुछ बताती है। वो कुरोज चो नाम के इस शहर में रहती है अपने पापा, मम्मी और छोटे भाई के साथ। वो छोटा भाई उसका भाई है क्योंकि वो उसकी मम्मी का बेटा है, उसके पापा का बेटा है, और मम्मी पापा के इस जोड़े ने शादी की है और सारे क्लासिक रिवाज निभाए हैं। लेकिन ये सब बताते बताते किरिए भूल जाती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड शुइची से मिलना है। अगर उसने जल्दी नहीं की तो वो शुइची से मिलने का मौका गवा देगी। बड़े ही अफसोस की बात है कि शुइची और किरिए एक ही स्कूल में नहीं पढ़ते। और फिर किरिए दौड़ना शुरू कर देती है क्योंकि उसे शुइची से मिलने की जल्दी है। लेकिन अचानक उसका रास्ता एक छोटा सा वर्लविंड, या फिर तूफान आप कह लीजिए, वो उसका रास्ता रोक लेता है। और किरिए उस तूफान से डर जाती है, जबकि ये तूफान उतना बड़ा भी नहीं होता। ये लगभग उतना बड़ा होता है जितना बड़ा राजपाल यादव तब लगेगा जब वो कैलाश खेर के कंधों पर बैठा हो। लेकिन डर के मारे किरिए अपने बालों को अपने हाथों से ढक लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके 300 रुपए वाले कंडीशनर से धुले हुए बाल खराब हो जाए। और कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी रेशमी जुल्फों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन तूफान शांत हो जाता है और किरिए चैन की सांस लेती है और आगे बढ़ती है क्योंकि उसे शुइची से मिलना है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी नज़र एक अजीब से आदमी पर पड़ती है, और ये आदमी किरिए को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो उस आदमी के और भी ज़्यादा नज़दीक जाती है और देखती है कि ये अजीब आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड शुइची का बाप है, मिस्टर साइटो। और ये देखकर किरिए कहती है, नमस्ते अंकल जी। लेकिन अंकल जी उस नमस्ते का कोई भी जवाब नहीं देते। किरिए कुछ भी कहे, मिस्टर साइटो किरिए को नज़रअंदाज करते हैं। वो तो बस अपने सामने पड़े उस अजीब से चक्री के आकार के शेल को घूरते रहते हैं। और ये सब देखकर किरिए अपने मन के अंदर अंकल जी को गालियां देती है और वहां से 9 2 11 हो जाती है। और अब किरिए जो है ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी है, और एक बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा ये ट्रेन स्टेशन है। यहाँ पर कोई भी कचरा नहीं है, और न ही कोई गुटखा पान खाने वाला आदमी है, और न ही कोई ट्रेन ट्रैक्स पर बतख आसन में बैठा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इसीलिए किरिए जो है यहाँ के बेंच पर आराम से बैठकर शुइची का इंतज़ार कर सकती है। ट्रेन आती है, रुकती है, क्योंकि चलती हुई ट्रेन से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है, हीरो के कदम स्टेशन के फर्श पर पड़ते हैं। यह है किरिए का बॉयफ्रेंड शुइची साइटो, जिसका बाप पागल है। शुइची को देखकर किरिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और दोनों अपने घर की ओर वॉक करना शुरू कर देते हैं। और किरिए जो है एक बड़ी ही कमाल की लड़की है। वो शुइची से उसका हाल चाल नहीं पूछती, सीधा बोल देती है कि देखो, आज ट्रेन स्टेशन की ओर आते हुए मुझे एक मेंटल आदमी, मेरा मतलब तुम्हारे पूजनीय पिताजी, मिले, जो बड़ी ही
अजीब हरकत कर रहे थे। उन्होंने मेरी नमस्ते तक का जवाब नहीं दिया, वो बस एक चक्री के आकार के शेल को घूरते रहे। तो मैंने सोचा शायद ये कोई और आदमी है, शायद मुझसे इन्हें पहचानने में कोई गलती हो गई है, इसीलिए मैं ट्रेन स्टेशन चली आई। लेकिन तभी शुइची बोलता है कि देखो, जो शख्स तुम्हें आज मिला वो और कोई नहीं बल्कि मेरा ही बाप है। उन्हें आजकल जो है इसी तरह के दौरे पड़ते हैं, वो इसी तरह की पागलों जैसी हरकतें करते हैं और बस किसी भी चक्री के आकार की चीज़ को घूरते रहते हैं। और फिर इसी तरह की बातें करते करते दोनों एक पार्क जो है पहुंच जाते हैं और वहां पर किरिए देखती हैं कि शुइची के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, जैसे किसी ने उसके नाक में अघोरी बाबा के गंदे बाल ठूस दिए हों। और तभी अचानक शुइची बोलता है, किरिए डार्लिंग, मेरे साथ ये शहर छोड़कर चलो। अब मैं इस शहर में एक और भी पल नहीं रुक सकता। इस शहर में मैं और रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा और तुम भी पागल हो जाओगी। क्या तुम्हें यहां पर कुछ अजीब महसूस नहीं होता? तभी किरिए कहती है, देखो, मैं किसी भी तरह का कोई ड्रग्स नहीं लेती और मुझे बस इतना बता दो कि तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो। और फिर शुइची बोलता है, देखो, मुझे अपने साथ एक ऐसी लड़की चाहिए जो हर रोज़ 2 वक्त का खाना बना सके, हफ्ते में 2 बार कपड़े धोए और बिजली पानी के बिल के पैसे अपने बाप से मांग कर लाए और जो मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल हो। और अभी ऐसी पागल लड़की सिर्फ तुम ही हो। और तभी पार्क में लगे हुए लाउड स्पीकर बजते हैं और शुइची का दिमाग खराब हो जाता है, उसका सर दर्द से फटने लगता है। और फिर किरिए बोलती है, शुइची, घर चलते हैं। और फिर शुइची पूछता है कि किसके घर? किरिए कहती है, अपने अपने घर। और ये सुनते ही शुइची एक बार फिर से अपना मुंह खोलता है और बोलता है, ये साला पहाड़, ये काला लाइट हाउस, ये समंदर, सब कुछ बिल्कुल एकदम चक्रियों जैसा है। ये शहर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2 फ्लेवर वाली बबल गम, बाबा रामदेव की आंखें, टॉयलेट का फ्लश, सब कुछ चक्री है, एकदम स्पाइरल। और फिर किरिए कहती है, देखो शुइची, मुझे बता दो कि तुम किस तरह का ड्रग्स लेते हो। अगर तुम थोड़ा सा मुझे भी दे दोगे तो मेरी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैं भी एक अलग दुनिया में पहुंच सकती हूँ, क्योंकि स्कूल के बाद घर वाले मुझसे बहुत ही ज़्यादा काम करवाते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा मुझे दे दो। और फिर शुइची कहता है, देखो, मुझे लगता है कि अब देर जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमें अपने घर जाना चाहिए। इतना महंगा ड्रग्स मैं तुम्हें क्यों दूँ? और फिर अगले दिन मिस्टर साइटो, जो कि शुइची का पागल बाप है, वो किरिए के घर पहुंचता है ताकि वो किरिए के बाप मिस्टर गोशीमा से मिल सके। और मिस्टर गोशीमा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक पॉटर है। वो कप्स, बोल्स और प्लेट्स बनाते हैं और ये काम एक बहुत ही कमाल का काम है। मुझे ये बहुत पसंद है। तो मिस्टर साइटो मिस्टर गोशीमा की खूब तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपके इस काम की बहुत इज्जत करता हूँ और आप कला के ऐसे अद्भुत नमूने बनाते हैं। मुझे तो शक है कहीं आप भी एक बहुत बड़े नमूने तो नहीं हैं। ये सुनकर मिस्टर गोशीमा पिघल जाते हैं और उन्हें काफ़ी खुशी होती है कि कोई उनके काम की इतनी तारीफ कर रहा है। और फिर मिस्टर साइटो तारीफ का ये वार जो है लगातार करते ही रहते हैं और कहते हैं कि मिस्टर गोशीमा, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। जिस तरह से आप इस पॉटरी वाले चक्के पर कि मिट्टी का ढेर घुमाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर मिस्टर गोशीमा कहते हैं, देख, मुझे नहीं पता तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ मुझे समझ में आ रहा है और मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। अगर तुझे मछली पकड़नी है तो तू समंदर जा, मैं एक कुआं हूँ। और फिर साइटो जी बोलते हैं, देखिए गोशीमा साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं भी एक साधारण आदमी हूँ। मैं तो बस आपके काम की तारीफ कर रहा हूँ। जिस तरह से आप इस चक्री पर, ये इस चक्के पर ये मिट्टी को घुमा घुमा कर ये कमाल की चीज़ें बनाते हैं, मुझे तो बस वो पसंद है। और आप इस पर काम करते हैं तो मुझे आप भी अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़, क्या आप मेरे लिए भी कुछ इस चक्के पर बनाएंगे? बिल्कुल एक चक्री जैसा कुछ कटोरा, पतीला या कुछ बर्तन, वो भी काले रंग में, बिल्कुल एक मच्छर मारने की अगरबत्ती जैसा कुछ। तो गोशीमा साहब कहते हैं, ओके ठीक है, अगर पैसे दोगे तो बना दूंगा, लेकिन पिछली बार की तरह मूंगफली पकौड़े का पैकेट देकर मत भाग जाना। और फिर साइटो साहब कहते हैं, नहीं नहीं,
इस बार मैं आपको पैसे ही दूंगा। और एक बार फिर से शुइची और किरिए की मुलाकात होती है और फिर शुइची पूछता है कि किरिए, कल मेरे पिताजी तुम्हारे घर आए थे तो क्या उन्होंने कोई पागलों वाली हरकतें की? और फिर किरिए कहती है, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बिल्कुल एक साधारण नॉर्मल आदमी की तरह मेरे घर पर बैठे थे और उन्होंने मेरे पिताजी की काफ़ी तारीफ की, उन्हें एक आर्टिस्ट कहा और उन्हें एक चक्री वाला कटोरा या पतीला बनाने को भी कहा। मुझे नहीं लगता कि चक्रियों के डिज़ाइन से प्यार करना कोई पागलपन है। फिर शुइची कहता है, बस तेरे बाप को एक चक्री वाला कटोरा बनाने को कहा और उसे एक आर्टिस्ट कहा तो मेरा बाप अब तेरी नज़रों में एक नॉर्मल आदमी है, अब वो पागल नहीं है। वाह लड़की वाह, कमाल करती है तू भी। तुम नहीं जानती कि ये मेरे पिताजी अब कितने बड़े मेंटल आदमी बन चुके हैं। हमारा पूरा घर उन्होंने बस चक्री वाली चीज़ों को समर्पित कर दिया है। पूरा घर चक्री वाले पंखे, पुराने ज़माने की मिंट, किमोनो, स्वेटर्स और इस तरह की कई सारी चक्री वाली चीज़ों से इस सनकी आदमी ने भर दिया है। और अब उनका पागलपन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जब भी वो उन चक्री वाली चीज़ों को घूरते हैं उन्हें कुछ भी सुनाई या फिर दिखाई नहीं देता। अब तक 7-8 बार मैं उनके बटुए से ढेर सारे पैसे चुरा चुका हूं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। उनकी बीवी यानी कि मेरी माँ उन्हें रोज़ ज़ोर ज़ोर से गालियां देती हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, ना ही उन्हें कुछ सुनाई देता है। मैंने कहा भी कि इतनी ज़ोर से अकेले गालियां मत दिया करो, साथ में देते हैं उन्हें, फिर भी कुछ नहीं सुनाई दिया। यहां तक कि उन्होंने काम पर जाना भी छोड़ दिया है। जब वो चक्री मोड़ में होते हैं वो अपने होशों आवाज़ खो देते हैं। और अब तो हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनकी अपनी आंखें भी चक्रियों जैसी घूमने लगती हैं। और अभी कुछ दिन पहले तो कमाल ही हो गया। हम डिनर कर रहे थे और तभी पिताजी की नज़र उनके सूप के कटोरे पर पड़ी और उन्होंने देखा कि इसमें चक्री जैसा कुछ भी नहीं है। और तभी वो चिल्लाने लगे, नालायक औरत, तुझे कितनी बार कहा है कि जब भी मुझे सूप देना है तो इसमें कुछ चक्री जैसा होना चाहिए। तुझे अकल है या नहीं? और तभी माँ ने कहा कि देखो, अगर इस कटोरे में मैं तुम्हें कुत्ते का सूसू डालकर दूं और फिर उसे हिलाकर उसमें चक्री बनाऊं तो वो पियोगे? फिर पिताजी ने गुस्से में आकर कहा, नालायक औरत, जब घर में चक्री वाला कुत्ते का सूसू था तो तूने मुझे वो क्यों नहीं दिया? और फिर उन्होंने अपना कटोरा उठाया, हाथों में चॉपस्टिक ली और उन चॉपस्टिक्स को उस कटोरे के अंदर घुमाना शुरू किया और एक वर्लपूल उसके अंदर बनाया। तब जाकर उन्होंने वो सूप पिया। और तो और वो बाथ टब में भी तब तक नहीं घुसते जब तक वो उसके अंदर के पानी में अपने पैरों के साथ एक भंवर तैयार नहीं कर लेते। तब जाकर वो उस टब के अंदर घुसते हैं। और फिर किरिए कहती है, तुम अपने बाप को वॉशिंग मशीन के अंदर क्यों नहीं नहलाते? वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर शुइची बोलता है, देखो किरिए, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और ये सारा ड्रामा तुम अपनी आंखों से खुद देखो। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कोई झूठ नहीं, ये हकीकत है। तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे इस शहर से इतनी नफरत क्यों है और तुम भी इस शहर से नफरत करने लगोगी। फिर किरिए कहती है, भला मुझे इस शहर से नफरत क्यों होगी? फिर शुइची बोलता है, तुम्हें नफरत होगी क्योंकि इस ही शहर की वजह से आज मेरा बाप इतना बड़ा मेंटल आदमी है। फिर किरिए पूछती है, वो कैसे? और फिर शुइची बोलता है, ठीक है किरिए, ज़रा इस नाली को देखो, अभी देखो इस नाली को, देख रही हो या फिर नहीं? फिर किरिए कहती है, क्यों, क्या ये नाली तुमने बनाई है? फिर शुइची बोलता है, नहीं, ये मैंने नहीं बनाई है, लेकिन इस नाली को गौर से देखो, इसमें कितने सारे भंवर हैं। फिर किरिए कहती है, हाँ ठीक है, ढेर सारे भंवर हैं, शायद पानी के बहाव की वजह से जो है ये बन गए होंगे। फिर शुइची बोलता है, हाँ भंवर है, शायद पानी के बहाव से बन गए होंगे, लेकिन एक साथ इतने सारे भंवर, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? और ज़रा इन वर्लविंड्स को देखो, इतने सारे वर्लविंड्स एक साथ, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? फिर किरिए कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों का तुम्हारे बाप के मेंटलपन के साथ क्या रिश्ता है? फिर शुइची बोलता है, पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है। और फिर दोनों
शुइची के घर के सामने पहुंचते हैं, लेकिन शुइची के घर में कुछ और ही चल रहा होता है। वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि मिस्टर साइटो और उनकी पत्नी का युद्ध चल रहा होता है। लेकिन इस युद्ध का कारण क्या है? तो देखिए, मिस्टर साइटो की पत्नी ने उनकी कलेक्शन की सारी चक्री वाली चीज़ें, वो किमोनोज, स्वेटर्स, पेंटिंग्स, पोस्टर्स, बोल्स, सब कुछ कबाड़ी को दे दिया होता है, जिसकी वजह से मिस्टर साइटो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो चक्री वाली इन चीज़ों से कितना प्यार करते हैं। फिर शुइची घर पहुंचता है, अंदर जाता है और झगड़ा रोकने की कोशिश करता है। उसका बाप शांत हो जाता है, लेकिन उसकी माँ चुप होने का नाम ही नहीं लेती। वो तो बिल्कुल एक टूटे हुए सरकारी नल जैसा लगातार बोलती ही रहती है। लेकिन तभी मिस्टर साइटो एक ऐलान करते हैं। वो कहते हैं, पागल औरत, तो क्या हुआ अगर तूने मेरी सारी चक्रियों वाली चीज़ें एक कबाड़ी को दे दी? मैं खुद एक चक्री बनूंगा और तुझे बताऊंगा कि इस दुनिया में चक्री का कितना बड़ा महत्व है। और ये सब कुछ किरिए उनके घर के बाहर खड़कर देख रही होती है, क्योंकि कुछ भी लाइव देखना टेलीविज़न के नाटकों से ज़्यादा एंटरटेनिंग और कमाल का होता है। और तभी अचानक साइटो साहब अपनी आंखों को कुछ अजीब तरीके से घुमाते हैं, बिल्कुल एक चक्री की तरह। और बाहर खड़ी किरिए ये देखकर एकदम डर जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन वो गिरती नहीं। बड़ी ही कमाल की बात है। और फिर वो अपने घर निकल जाती है। फिर काफ़ी दिनों तक शुइची अपने बाप के बारे में कुछ नहीं बोलता। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गोशीमा ने मिस्टर साइटो का वो स्पेशल कटोरा बनाकर तैयार कर दिया है, और वो अपनी बेटी किरिए को उस कटोरे को मिस्टर साइटो के घर डिलीवर करने को बोलते हैं। और फिर अगले दिन किरिए वो कटोरा लेकर मिस्टर साइटो के घर पहुंचती है। वो घंटी बजाती है और मिस्टर साइटो दरवाज़ा खोलते हैं। और मिस्टर साइटो बोलते हैं, देखो बेटा, अगर तुम शुइची से मिलने आई हो तो वो अभी घर में नहीं है, वो घर से बाहर है। फिर किरिए कहती है, देखिए अंकल जी, आप 65% गलत हैं। मैं तो बस ये कटोरा छोड़ने आई थी। फिर मिस्टर साइटो बोलते हैं, देखो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये कटोरा, तुम इसे लेकर जाओ या फिर तुम ही रखो। फिर किरिए कहती है, देखिए अंकल जी, ये कोई साधारण कटोरा नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था, एकदम चक्री जैसा काले रंग का कटोरा है। फिर मिस्टर साइटो कहते हैं, देखो अब मुझे इन चक्री वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद एक चक्री हूँ, एकदम नेचुरल। ज़रा मेरी इस जीभ को देखो। एक बड़े ही अजीब तरीके से वो अपनी जीभ को अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, और वो बहुत ही बड़ी जीभ होती है और एकदम चक्री का आकार लेती है। और इस बार का ये नज़ारा देखकर किरिए को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, पिछली बार से भी बहुत बड़ा झटका, क्योंकि ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक था, उससे भी ज़्यादा खौफनाक और उससे भी ज़्यादा घिनौना। इसीलिए किरिए की चीख निकल जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि किरिए के पीछे अभी एक रज़ाई और चादर बेचने वाला शख्स खड़ा है। उस समय इस चादर बेचने वाले के फ़ोन में बाउहाउस का बेला लगूसीज डेड नाम का गाना बज रहा था, जो इस सिचुएशन के साथ कुछ हद तक काफ़ी मैच करता है। और फिर कुछ दिनों के बाद मिस्टर साइटो का देहांत हो जाता है। सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होते हैं और किरिए भी वहां पहुंचती है। और फिर वहां उसे शुइची मिलता है। शुइची बताता है कि किस तरह से मिस्टर साइटो की मौत हुई। शुइची कहता है कि पिछली रात को उसे और उसकी माँ को घर के अंदर बीचों बीच एक बड़ी ही अजीब चीज़ मिली, एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का टब। दोनों माँ बेटे उस टब की ओर गए और उस टब के ऊपर एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का ढक्कन भी था। वो काफ़ी डर गए और हिम्मत करके उन्होंने वो ढक्कन उठाया, और ढक्कन उठाते ही जो नज़ारा उन्हें दिखा वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उस टब के अंदर चक्री की आकार की एक डेड बॉडी थी, और ये डेड बॉडी और कोई नहीं, मिस्टर साइटो थे, बिल्कुल एकदम चक्री जैसे, जैसे किसी ने उनके शरीर से सारी हड्डियां चूस ली हों। और तभी किरिए कहती है कि तुम्हारा बाप झूठ नहीं बोलता था, वो तो सचमुच एक चक्री निकला।
और फिर शुइची बोलता है, देखो ये कोई मजाक नहीं है। और तभी शमशान में आए हुए सारे लोग शोर मचाने लगते हैं कि अरे ये देखो ऊपर आसमान में क्या है। एक छोटा सा 4 फुट का आदमी कहता है, अरे ये तो शायद रंग छोड़ने वाला जहाज है। उसकी बीवी उसे थप्पड़ मारकर पीछे कर देती है और किरिए और शुइची उन लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि अरे ऐसा है क्या आसमान में। लोग कहते हैं, अरे बेटा ऊपर देख, तब तुझे पता चलेगा कि आसमान में क्या चल रहा है। किरिए और शुइची आसमान की ओर देखते हैं और वो देखते हैं कि मिस्टर साइटो की जलती हुई बॉडी से जो धुआं निकल रहा है वो आसमान में जाकर चक्री का आकार ले रहा है। इसीलिए सारे लोग जो हैं आसमान को देखकर इतना शोर मचा रहे थे और इतना ज्यादा डर रहे थे। और फिर किरिए कहती है, शुइची क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूं? शुइची बोलता है, हाँ ये वही है, और ये हो भी क्या सकता है। और तभी मिसेज साइटो चीखती है, हरामखोर, कम से कम मरने के बाद तो मेरा पीछा छोड़, मुझे इंश्योरेंस का पैसा नहीं चाहिए, मुझे तेरी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम मेरा पीछा तो छोड़ दे साले। और तभी शुइची कहता है, कम से कम लोगों के सामने तो अपनी जबान को थोड़ा कंट्रोल में रखा करो। पर शुइची बेटा देख रहे इस हरामखोर को, चुप चुप चुप। और आसमान का वो नज़ारा और भी ज्यादा भयंकर होता गया और लोग और भी ज्यादा डर गए। और पास में कोई मंदिर भी नहीं था और ना ही केडी पाठक का ऑफिस था, क्योंकि वही एक शख्स है जो भूतों का केस भी लड़ता है। और तभी आसमान का वो धुआं मिस्टर साइटो के चेहरे का आकार ले लेता है और लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और उनके मुंह से कुछ ऐसा निकलता है जो वो रोज इस्तेमाल नहीं करते, और वो करें भी क्यों ना, क्योंकि इस तरह का नज़ारा रोज रोज देखने को थोड़ी मिलता है। ये एक खास ओकेजन था। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे तो कुछ लोग अपने फ़ोन पर सेल्फियां ले रहे थे। और ये सब देखकर मिसेस साइटो पागल हो गई और उन्हें एक मानसिक रोगियों के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। और मिसेस साइटो की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। वो जब भी कुछ स्पाइरल या फिर चक्री के आकार का देखती हैं वो बौखला जाती हैं, फिर चाहे वो नर्स का हेयर स्टाइल ही क्यों ना हो, ताकि उनके अपने खुद के बालों में इस तरह के स्पाइरल या फिर चक्रियां ना बन जाएं, वो अपना सर ही मुंडवा देती हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद उनकी नज़र अपनी हाथों की उंगलियों पर पड़ती है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट्स एकदम स्पाइरल जैसे होते हैं, इसीलिए मिसेस साइटो अपनी उंगलियां ही काट देती हैं। और फिर उंगलियां काटने के बाद उन्हें पता चलता है कि उंगलियां काटने में कितना दर्द होता है। और एक बार फिर से शुइची और किरिए की मुलाकात होती है। शुइची बताता है कि उसकी माँ की हालत कितनी खराब है, उसे हर जगह बस स्पाइरल्स ही नजर आते हैं। और उन्हें मरे हुए मिस्टर साइटो भी दिखते हैं जो उन्हें कहते हैं कि एक बार मेरे साथ नर्क चल कर देखो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, मुझ पर विश्वास रखो। तो ये था इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। और अगर आपको इस कहानी के बारे में और भी जानना है, आपको आगे की कहानी जाननी है, तो मैं कहूँगा कि आप खुद इस मांगा को पढ़ें, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या मिसेस साइटो अपने पागलपन से बाहर निकल पाएंगी? क्या शुइची और किरिए शहर छोड़कर भाग जाएंगे? क्या सलमान खान एक गोरिल्ला है? क्या अमिताभ बच्चन को स्नेक स्टाइल कंगफू आता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। और मुझे ये भी पता है कि जुंजी ईतो के स्टाइल का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और ये कमाल का आर्ट वर्क और ये कमाल की कहानी इस बात का ठोस सबूत है। इस सीरीज के सिर्फ 3 वॉल्यूम्स हैं, और खुशकिस्मती से तीनों के तीनों वॉल्यूम्स इस एक ही हार्ड कवर में ठूस दिए गए हैं। किताब एक और मज़ा 3 गुना। अपना ध्यान रखिएगा और जुंजी ईतो जिंदाबाद।